बिहार में दोनों सीटों पर उपचुनाव जो है वो संपन्न हो गया है और एक सीट पर राजद और एक सीट पर भाजपा जो है अपनी जीत हासिल कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोनों जगहों पर एनडीए और महागठबंधन को दो पार्टियों ने समर्थन दिया था। एक चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और दूसरा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी। दोनों के समर्थन से कितना फायदा हुआ है महागठबंधन और एनडीए को, इस पर चर्चा होगी। पहले चर्चा कर लेते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने लास्ट समय में भाजपा का समर्थन दिया, भाजपा को अपना समर्थन दिया और चुनाव प्रचार करने मोकामा भी गए, गोपालगंज भी गए, लेकिन उसका फायदा भाजपा को कुछ नहीं हुआ। मोकामा में चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने गए, लेकिन फिर भी भाजपा का कैंडिडेट जो है वो 16,741 मतों से हार गया और आरजेडी के कैंडिडेट नीलम देवी की जीत हो गई। वहीं अगर बात करें हम गोपालगंज में, तो गोपालगंज में चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने गए तो भाजपा के कैंडिडेट जीत कर भी हार गए हैं। ये इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि पिछली बार 2020 के चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट जो हैं उनको मिला था, सुभाष सिंह जो चुनाव लड़े थे भाजपा से, उनको मिला था 77,635 वोट। वहीं दूसरी तरफ इस बार सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को मिला है 70,053 वोट। देखिए, पहले और इस वोट की मार्जिन लगभग 7,000 वोटों की मार्जिन है। 2020 के चुनाव में 77,635 वोट और इस बार के चुनाव में 70,300 वोट। 2020 के चुनाव में सुभाष सिंह ने साधु यादव को, बीएसपी के से जो चुनाव लड़े थे साधु यादव, उनको हराया था। 35,000 वोटों की मार्जिन थी। इनको मिला था, साधु यादव को मिला था 42,321 वोट। 35,000 वोटों की मार्जिन से सुभाष सिंह चुनाव जीते थे। वहीं इस बार देखा जाए तो गोपालगंज में बीजेपी की जो प्रत्याशी थी उनको मिला है 70,053 वोट और आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, मोहन प्रसाद गुप्ता नाम था, उनको मिला है 67,870 वोट। 2,183 वोटों की मार्जिन से जो है वो आरजेडी का प्रत्याशी जो है वो हार गया है। इससे भाजपा को कितना फायदा हुआ चिराग पासवान के चुनाव में प्रचार करने से, ये तो नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मुकेश सहनी का जो वोट है, जो कि अगर आप देखें तो गोपालगंज में 28,445 सहनी समाज के लोग हैं। सहनी समाज का जो वहां पर संख्या है वो 28,415 है। गोपालगंज में 28,415 जो वोट है वो ट्रांसफर कर दिए हैं। मुकेश सहनी जो है वो ट्रांसफर करने में सक्षम हो पाए हैं इस बार, कि अपना जो वोट है वो भाजपा को न दिलवाकर राजद को इस बार जो है अपना वोट दिलवा दिया है। 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा कि सहनी जो है, मुकेश सहनी जो है वो एनडीए से चुनाव लड़े थे और उस बार सुभाष सिंह को इसका फायदा हुआ था। सुभाष सिंह 35,000 वोटों से जीत हासिल कर ली थी और इस बार क्या हुआ, इस बार मात्र 2183 वोट, मार्जिन जो है 2183 वोटों का है। वहीं अगर हम बात करें गोपालगंज में भी चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने गए थे और मुकेश सहनी ने अपने समर्थकों को ये कहा था कि राजद को वोट दे। अगर हम पिछली बार की बात करें 2020 की, तो 2020 में 78,721 वोट अनंत सिंह को मिला था। जेडीयू के प्रत्याशी राजीव लोचन सिंह को 35,757 वोट मिला था। 42,964 वोटों की मार्जिन थी उस समय 2020 में। और इस बार क्या हुआ है, इस बार नीलम देवी को मिला है 79,744 वोट। 79,744 वोट इस बार मिला है और बीजेपी को मिला है 63,003 वोट। देखिए, 16,741 वोटों की इस बार मार्जिन है। कहा यह जा रहा था कि जिस तरीके से भाजपा अपने 40 दिग्गजों को उतारी है तो ये वोट मार्जिन जो है वो 5,000 रहेगा, लेकिन तिगुना हो गया। 16,741 वोटों की मार्जिन हुई। ऐसे तो लॉस में
नीलम देवी भी हैं, लेकिन अनंत सिंह से ज्यादा वोट नीलम देवी को मिला है। 1000 ज्यादा वोट नीलम देवी इस बार लाई हैं अनंत सिंह से। तो कहा यह भी जा सकता है कि सहनी ने, मुकेश सहनी ने यहां भी आरजेडी को फायदा दिलाया है, यानी कुल मिलाकर मुकेश सहनी से तेजस्वी यादव को फायदा हुआ है। मुकेश सहनी चुनाव प्रचार करने नहीं गए, लेकिन फिर भी अपने समर्थकों से कहा कि महागठबंधन को अपना वोट दें, राजद के प्रत्याशी को अपना वोट दें। और गोपालगंज और मोकामा में साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि किस तरीके से गोपालगंज में जो है वो मार्जिन जो है, एक तरफ 35,000 2020 में और 2022 में 2100 वोट मार्जिन, तो वहीं मोकामा में अगर देखा जाए तो 42,000 वोट मार्जिन और 2022 में 16,441 वोट मार्जिन। यानी मुकेश सहनी का कुछ तो प्रभाव पड़ा है। अब देखने वाली बात यह है कि चिराग पासवान से तो भाजपा को फायदा नहीं हुआ, तो क्या एनडीए में चिराग पासवान का कद बढ़ेगा या फिर एनडीए और भाजपा जो है वो चिराग पासवान को फिर से बाहर का रास्ता दिखा देगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।